हेलो एवरीवन। तो आज हमारी थर्ड क्लास एथिक्स की, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है मेन है वो है रिलीजन के ऊपर। जो रिलीजन है कौन से रिलीजन्स हैं, या फिर कोई एपिक है, या फिर वो बुद्धिज़्म है या जैनिज़्म है। इसको मतलब 3 to 4 वीडियोज़ में होगी कंप्लीट। आप एक बारी में देख लेना। वैसे तो मैं अभी सिर्फ 3-4 वीडियोज़ में पार्ट्स में डिवाइड करके डालूंगा इसको। आप एक करके देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्ट है वो है अपना महाभारत। महाभारत, ठीक है। महाभारत से हम क्या क्या सीखते हैं। पहले तो हमें ना महाभारत कुछ चीज़ें सिखाता है, कुछ चीज़ें सिखाएगा। इसके अंदर करेक्टर्स है, कुछ करेक्टर्स कह लीजिए, गॉड्स कह लीजिए, वो कुछ समझाते हैं हर एक। तो हमें एक एक पर्सन की तरह, और वैसे ओवरऑल महाभारत यार सिखाता है वो। एक तो महाभारत के अंदर सबसे पहले है धर्म, ठीक है। क्या है? राइचियस, राइचियस 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 ड्यूटी, ठीक है। ये हमें किससे बचाता है? कन्फ्लिक्ट से, इंटीग्रिटी लाता है। अगर आप राइचियस ड्यूटी करेंगे, धर्म को फॉलो करते रहेंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे इंटरेस्ट में, ठीक है। सेकंड चीज़ सिखाता है डिटैचमेंट। किससे डिटैचमेंट? वर्ल्डली और ये जो भी माया है इन सब चीज़ों से, मतलब वो तो मतलब रिश्तों से भी वो डिटैचमेंट सिखाते हैं महाभारत में। तो जैसे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, किसी भी चीज़ में मतलब अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। ये किस लिए कहाँ पर आएगा? सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज एथिक्स। मतलब आप लोगों के लिए है, ना कि खुद के लिए है, ठीक है। तीसरा है जस्टिस एंड फेयरनेस। ये कहाँ पर आता है? जैसे हम अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाए तो रूल ऑफ लॉ, हमें जस्टिस शो करना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए जब भी हम कहीं पर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, या फिर विसल ब्लोइंग हो गई। समझ रहे आप? ये जैसे यहाँ पर जैसे भी ये टॉपिक्स आते हैं, जो ये चीज़ें हैं, इसके अंदर आप ये चीज़ लिख सकते हैं, और इससे तुम ये लिख सकते हो कि महाभारत से हम सीखते हैं ये चीज़ें। और चीज़ों में सीखते हैं, लेकिन महाभारत के अंदर ये हाईलाइट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा है मॉरल डिलेमास। आपको पता है अर्जुन वाला, तो उसी वजह से तो भगवद गीता लिखी गई थी, डिलेमा एंड कॉन्शियंस। एग्जाम्पल जैसे अर्जुन क्राइसिस, कि मतलब वो अपने जिनको वो जानते हैं, अपने परिवार को मारे या फिर धर्म को बचाए, वो उसमें फंस गए थे बीच में, तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे। तब कृष्ण आए थे अपना अवतार लेकर, विष्णु वाला, ठीक है। तो मॉरल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है एथिक्स। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सेक्रीफाइस फॉर ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड कैसे? पर्सनल लॉस एक्सेप्टेड, खुद का नुकसान एक्सेप्टेड, फॉर ग्रेटर गुड, फॉर प्रोटेक्टिंग सोसाइटल गुड। निस्वार्थ भाव होना चाहिए, मतलब वही निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव। एग्जाम्पल कौन आएंगे? अभिमन्यु जी आएंगे। क्या तो चक्रव्यूह में फंसाया गया था ना उनको, अभिमन्यु जी, ठीक है। भीष्म पितामह, वो तो मतलब थे ही, वो कुर्सी को लेकर थे, वो इसमें थोड़े नेगेटिविटी में भी आ जाते हैं कि वो धर्म की जगह वचन पे ज़्यादा उन्होंने जोर डाला, कि मैं जो है, जो भी इस कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर मतलब किंग है, वो उसके साथ लॉयल्टी दिखाएंगे। धर्म के अगेंस्ट गए थे जब वो, मान लीजिए वो हुआ था, क्या कहते हैं, द्रौपदी के साथ जो भी हुआ था, ठीक है। तो ये इसमें जो है भीष्म जी है ये, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, लीडरशिप एथिक्स, ठीक है। सेल्फलेसनेस, इन्होंने मतलब ये भी बताया था कि मरेंगे कैसे, ठीक है। ठीक है। अब हमें ये पढ़ लिया कि महाभारत हमें क्या सिखाता है, ठीक है। अब थोड़ा करेक्टर से भी ले लेते हैं, कि आपको अगर लिखना हो कि हम अर्जुन से ही सीखते हैं, अर्जुन इन महाभारत, ठीक है। तो ऐसे कुछ करेक्टर्स हैं जिनके बहुत अच्छे मतलब इन्होंने एथिक्स सिखाए गए हमें। तो जो महाभारत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की कहानी है, पहले मैं आपको बताता हूँ। एम्बॉडीमेंट लिख लीजिए, एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म एंड ट्रूथ। मतलब एक जगह है, मान लीजिए युधिष्ठिर, ठीक है, और एक जगह है थॉर का हैमर। थॉर का हैमर क्या कहते हैं, म्योनिर कहते थे, हाँ। अब जो एक युधिष्ठिर जी की कहानी है कि इनका जो रथ था ना, रथ था, वो हमेशा ना हवा में चलता था, थोड़ा सा ऊपर, मतलब गैप रहता था। क्यों? क्योंकि वो गॉडली वो थे। लेकिन उन्होंने जब वो नहीं कहा था अश्वत्थामा मारा गया, हाथी था, लेकिन उन्होंने मतलब झूठ ही बोला था, लेकिन उनमें इंटीग्रिटी नहीं थी, तब इंटीग्रिटी नहीं थी, ऑनेस्टी थी। ये इसका मतलब इन दोनों में मतलब अंतर भी पता लग जाएगा आपको। युधिष्ठिर जी ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा उनको पता है कि वो आदमी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भीष्म जी को लगा कि हाथी मारा गया। समझ रहे आप? तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ये इंटीग्रिटी पे सवाल आया था। और वो पहली बार ऐसा हुआ था जब वो जो रथ है ना, वो वापस ज़मीन पर चलने लग गया था। क्योंकि यहाँ पर जो वो थे ना युधिष्ठिर जी, वो मतलब थोड़ा सा उन्होंने मतलब गलत बोला था उस टाइम, लेकिन वही है युद्ध में बजाना। वहीं पर थॉर का हैमर है, ठीक है। आपको ये पता है कि थॉर का हैमर उसी से उठेगा जो कि गॉड है। गॉड थॉर थे, मान लीजिए थॉर थे या फिर उनके पापा थे। अब जो वो थे, कौन है? कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका भी एकदम ऐसे कहते हैं, एकदम युधिष्ठिर की तरह, लेकिन उन्होंने एक झूठ बोल रखा था, लाए, अपने दोस्त को लेकर, बकी को, किससे? आयरन मैन से। लेकिन जब उनका वो सच निकल गया था, शायद इन्फिनिटी वॉर में, इन्फिनिटी वॉर नहीं, उसमें सिविल वॉर थी, तो उसके बाद उन्होंने जब वो हैमर उठाया तो वो उठ गया। ऐसे मतलब यहाँ पर जब वो गिर गया और यहाँ पर उठ गया, तो आप थोड़े से रिलेशन देख सकते हैं कि ये धर्म, ट्रुथ, ये इंटीग्रिटी कहाँ पर आती है। यहाँ पर जो है इंटीग्रिटी,
दिखाई थी, और वो एक सच्चे इंसान बन गए थे। कौन? कैप्टन अमेरिका। मतलब ये आप अगर अपना वैसे सीरीज वीरीज देखते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो अब युधिष्ठिर पे आते हैं वापस। युधिष्ठिर थोड़ा सा बड़ा हो गया इसकी वजह से। युधिष्ठिर कैसे गवर्नेंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इनको, यूज़ नहीं कर सकते मतलब एक टाइप से कि गवर्नेंस है, युधिष्ठिर का नाम आता है जब भी गवर्नेंस की बात आएगी। ऑनेस्टी हो गई, फेयरनेस हो गई, कभी वो धर्म का साथ नहीं देना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और क्या था इनका? दूसरे कृष्ण जी, इन्होंने तो भाई साहब मतलब गलत काम तो करे थे, वही धर्म को बचाने के लिए। स्ट्रेटेजिक एथिक्स आपको पता ही होगा थोड़ा थोड़ा, कि जैसे मान लीजिए वो सूरज को छुपा दिया बादलों से और फिर वापस आ गया, तो अर्जुन के वो टूटी नहीं, वरना खुद मर जाते वो। तो वो ये सब है। कृष्ण जी आ गए, ठीक है, मॉरल गाइडेंस में आएंगे, गाइड कर रहे थे अर्जुन को। तो भगवत गीता दे दी भाई, हर चीज़ का जवाब है इसमें, ठीक है। ठीक है, एथिकल प्रैग्मेटिज्म थी। प्रैग्मेटिक बंदा होता है जो कि बहुत सोच समझ के सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। मीन्स कैन बी, इनके हिसाब से भाई एंड्स, मीन्स मतलब टोटलिटेरियन वाले थे ये। मीन्स कैन बी फ्लेक्सिबल इफ एंड्स आर राइचियस, इफ एंड्स आर राइचियस। गांधी जी कहते हैं नहीं भाई, मीन्स भी एथिकली होने चाहिए, ठीक है। वर्क विदाउट डिजायर, वही निष्काम कर्म। अब होल्ड ड्यूटी, अपनी कार्य करो पार्थ, अब होल्ड ड्यूटी। एंड वर्सेस मीन्स में आएगा ये, मतलब वैसे नोट्स के अंदर छोटे छोटे लिखते हैं। एंड वर्सेस मीन्स के अंदर आएगा, एथिकल लीडरशिप के अंदर आएगा, मॉरल रीजनिंग के अंदर आएंगे। अगर कभी बात होती है मॉरल रीजनिंग की तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, वही फिर से बात आ गई यूज़ करने वाली, लेकिन वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कैरेक्टर कौन थे? अर्जुन जी थे। कॉन्शियंस एंड इनर कन्फ्लिक्ट, सबको ही पता है, ठीक है। तो इनको क्या है, इनके लिए क्या सीखा जाता है? एक्ट ऑन ड्यूटी, काम करिए अपना। आप मान लीजिए अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट है, आईएएस या फिर जो भी 23-22 जॉब है उसके एस्पिरेंट्स हैं आप, तो आपको जो मेन एम है ना, आपका एम वो है पढ़ना। हाँ ये होता है कि कोई कोई बंदा फाइनेंशियली टिल्टेड रहता है हर चीज़ की जगह, कि हमारी एज है 22-28 मान लीजिए, और हमें कोई हम मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने परिवार पर, और हमें भी अपने कुछ ये पीक मोमेंट्स होते हैं, वो बहुत सही है। लेकिन जो आपका कर्म है ना वो है पढ़ना। तो अगर आप ये कि इसको अगर छोड़कर आप कोई और चीज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप गिल्ट में रहेंगे फिर, ठीक है। तो अपना जो ये है ना कि आप गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इस पर फोकस करिए। एक बिजनेसमैन के लिए एक सही तरीके से एथिकली अगर वो बंदा काम कर रहा है और इनकम कमा रहा है या फिर प्रॉफिट कमा रहा है, तो वही उसका कर्म है। वहीं पर एक योगी के लिए उसका कर्म है ज्ञान देना, तपस्या करना। तो हर एक का अपना अपना ज्ञान वो होता है, अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना कार्य होता है, वही करना चाहिए। एक्ट ऑन, जैसे एक मतलब अगर हम क्षत्रिय का कहें या फिर एक आर्मी वाले का करें, अभी ऐसे देखा जाए तो किसी को मारना जो है वो दंड है, गलत है। लेकिन वॉर के अंदर तुम किसी एक मतलब उसको मत मारो, जैसे जो क्या कहते हैं सिविलियंस को। लेकिन जब मिलिट्री आती है तो मिलिट्री एक दूसरे को मारती है, तो वही उनके कर्म है यार मिलिट्री। तो इसमें हम नहीं जज कर सकते। हम अगर सिविल को मारेंगे तो गलत है, लेकिन मिलिट्री जो होता है वो एक दूसरे को मतलब हाँ होता है कि उनको क्या मन ना करे, लेकिन वो जब आर्मी के अंदर घुसे तो उनको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। वही चीज़ जो अर्जुन जी थे वो उसमें थे, डाउट में थे, ठीक है। तो एक्ट ऑन ड्यूटी, अब ये कहाँ यूज़ हो सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस में हो सकते हैं, रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर हो सकते हैं, एथिकल कन्फ्यूजन के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि कभी बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक गलत और एक सही है, कि उसको चुनने में भी आपको दिक्कत आ रही है, गलत और सही है। कभी बार क्या होता है, दो सही होते हैं, हमें एक सही को चुनना पड़ता है, समझ रहे हैं, ठीक है। अर्जुन के बाद आते हैं 4 नंबर पर भीष्म पितामह, भीष्म जी। इनके में आएगा ये लॉयल्टी वर्सेस राइटियसनेस, कि वो लॉयल्टी का साथ देना चाहिए हमें या फिर राइटियसनेस। मतलब मान लीजिए आपके जो सीनियर है, ये कहाँ पर आता है वैसे सिविल सर्विस में, मान लीजिए आपके सीनियर होंगे, उनके भी सीनियर होंगे। अब आप अपने सीनियर की माने या फिर जो सही है उसकी माने। जब आप उनकी सही मानते तो आपको ट्रांसफर मिलता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि सबको मिलता है, लेकिन ये कभी बार आ जाती है चीज़ें, ट्रांसफर हो जाता है उन बंदों का, तो वो तब भी लेकिन खुश रहते हैं। जैसे कि कुछ जनों का मैंने सुना है कि 44 ट्रांसफर्स हो रखे हैं उनके, लेकिन वो बंदे तब भी वो क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जैसे अपना किरण बेदी जी हैं, उनको मतलब तिहाड़ जेल का वो बनाया था, शायद से तिहाड़ जेल का कोई और जेल का था, जो भी था, उन्होंने जेल के अंदर भी मतलब डिसिप्लिन लाया था, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना यार। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर है वो इंडिया की, ठीक है। तो लॉयल्टी वर्सेस राइटियसनेस कैसे? टू थ्रोन, इनके बारे में वैसे टू थ्रोन इवन रूलर्स वर अनएथिकल, लॉयल्टी थी इनकी थ्रोन की तरफ, ठीक है। तो ये किस किस में आ सकता है? एक तो आपने लॉयल्टी वर्सेस राइटियसनेस में कर लिया, एक ओबीडियंस, ओबे करते थे वो रूल्स एथिक्स। ब्लाइंड लॉयल्टी किसकी तरफ थी? इन ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक उसके हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। विसल ब्लोअर डिलेमा में आ सकता है। कैसे आता है विसल ब्लोअर डिलेमा में? जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब ये इसमें नहीं है जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सीनियर की मिलती है, अब वहाँ पर वो लॉयल्टी दिखाएंगे कंपनी को लेकर या फिर जो राइट है वो करेंगे आप, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। भीष्म जी हो गए। फिर इसके बाद आते हैं विदुर। विदुर आप शायद से कम लोग जानते होंगे। विदुर वो थे जिन्होंने मतलब दशरथ नहीं था ना, जो भी उनके नहीं थे फादर थे, किनके फादर थे वो? दुर्योधन के। उनको उन्होंने पूरी कहानी लिखाई थी। मतलब विदुर ये कैसे हैं जिन्होंने पूरी भगवद गीता सुनी है, किसके साथ? अर्जुन के साथ। और वो जो कृष्ण जी का रूप है वो देखा था,
साक्षात, क्योंकि उनको भगवान ने गिफ्ट करी थी आंखें देखने की। वो फ्यूचर भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे, उन पर इतनी शक्ति थी। ठीक है। विदुर वाइस काउंसलर थे। वाइस काउंसलर मतलब VIC नहीं, वाइस मतलब होता है दिमागदार, समझदार आदमी, काउंसलर। ठीक है। वॉइस, इन्होंने मतलब रोका था दुर्योधन को मत करो, और उनके मतलब फादर को भी, फादर का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वॉइस ऑफ रीजन एंड एथिक्स। विदुर नीति एक नाम आता है, विदुर नीति क्या ये ट्रीटीज है ऑन स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, जस्टिस एंड एथिक्स पे। विदुर को किस में यूज़ कर सकते हैं? एथिकल एडवाइस को भी देंगे तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एथिकल एडवाइस, न्यूट्रलिटी, पॉलिसी काउंसिल में पॉलिसी के लिए आ सकता है ये चीज़। ठीक है। स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये भी एक स्टेक होल्डर थे, स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद कौन आती है? इसके बाद आती है द्रौपदी। द्रौपदी डिग्निटी में आएगा, रिस्पेक्ट में आएगा, करेज में आएगा, फॉर्टिट्यूड, लड़ी, श्राप दिया, सब कुछ करा, और एंड में तो उन्हीं के खून से धोए थे बाल अपने। ठीक है। जस्टिस, सिंबल ऑफ रेजिलियंस, डिमांड फॉर जस्टिस। ठीक है। ये किस किस में यूज होता है? वुमेन्स डिग्निटी में, मॉरल करेज में। ठीक है। 7वें, मतलब आपकी मर्जी है, आपको इतने सारे याद करने, जो से आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप लिख लीजिए, जो नहीं है वो एक बार वैसे दिमाग में रख लेना, क्या दिक्कत है, कहीं नहीं इतने में वो रहा। दुर्योधन। ठीक है। एम्बिशियस थे, विदाउट एथिक्स। एक और आएंगे इसमें, रावण। ठीक है। एम्बिशियस लेकिन एथिक्स नहीं था। क्या था? ग्रीड थी, एनवी थी, जलते थे वो पांडवों से, ईगो था। ठीक है। रिजेक्टेड, विदुर्स नीति, विदुर्स काउंसिल। ठीक है। और क्या था? फॉलोड, अनएथिकल एडवाइजरी। अनएथिकल एडवाइजरी कौन? किनकी? शकुनी मामा की। ऐसी कैकई ने भी सुनी थी। कैकई ने किसी सुनी थी? किसी की तो सुनी थी कैकई ने भी यार, तभी वो दशरथ को बोला था कि राम जी को वनवास भेजिए, तो शकुनी। ठीक है। डाउनफॉल क्यों हुआ? ड्यू टू अधर्म। तो ये आप सबको भी सीखने को मिलता है कि अगर आप गलत काम कर रहे हो और आपको लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, कोई इल एडवाइस दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए प्लीज़। कहीं ना कहीं वो आपको या फिर आपके पेरेंट्स को ही हर्ट करेगा एंड ऑफ द डे। ठीक है। तो अनएथिकल कंडक्ट था। कोशिश करिए, मतलब धीरे धीरे होता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि क्या होता है जब लीडरशिप जो है लैक करती है वैल्यूज और अनएथिकल डिसीजन, तो उसका डाउनफॉल ही होता है। चाहे आपका आज हो, 10 साल बाद हो, या 20 साल बाद हो, कभी आप खुश नहीं रह पाएंगे यार। मान लीजिए मैं करप्शन करता हूँ आज, ठीक है, मैं अपने मतलब तिजोरी में कैश भर लेता हूँ पूरा, ठीक है, भर लिया, लेकिन भाई मेरे को ना एक तो डर रहेगा, एक मेरे अंदर ना कहीं कोई चीज़ ना मेरी खोखली होगी, होल हो जाएगा यार। जब मैं वो खर्च करूँगा क्या तो मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुशी मेरी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, और अगर मैं पकड़ा गया फिर तो अलग ही बात है, फिर तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। समझ रहे आप? इसके पीछे चल जाऊँगा, घर वाले गए, सब कुछ गया, इज्जत गई। क्या क्यों IAS बने थे? इज्जत के लिए बने थे ना। तो ये इज्जत चाहिए क्या लॉन्ग टर्म में? नहीं यार, इज्जत कुछ जनों से नहीं बहुत जनों से मिलती है। वो क्या कहते हैं उसको? पब्लिक कहते हैं उसका नाम। जब पब्लिक को आप सोसाइटी को एक वो करते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, और फिर वो म्यूचुअली रिस्पेक्ट आपको वापस मिलती है, तब आपका जो सर पर है ना एक वो आ जाता है किंग। समझ रहे आप? किंग। चलो आगे पढ़ते हैं। तो अब एक इसमें ये हम ये लिख सकते हैं, मतलब आपको इंट्रो में लिखना है, बीच में लिखना है, या फिर कंक्लूजन में लिखना है, लिख सकते हैं आप ये चीज़। महाभारत टीचेस अस दैट आवर बिहेवियर आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज विद इन। ये दो लाइनों के अंदर कितना सब कुछ कह गई है। देयरफॉर देयर इज ओनली वन सिन दैट इज लैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वाह वाह, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे महाभारत खत्म होती है, अब होती है रामायण स्टार्ट। अब रामायण जी के भी कुछ ऐसे होंगे कि जो चीज़ रामायण सिखाएंगी, कुछ चीज़ें उनके जो अंदर करेक्टर्स है वो चीज़ सिखाएंगे। ठीक है। सबसे पहले रामायण क्या सिखाती है? धर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म, दोनों में ही है। राइचियसनेस, रोल एथिक्स, अपना धर्म निभाओ, सिविक ड्यूटी, मतलब इसके अंदर तो वही आ जाएगा एकदम। राम जी मान लीजिए एक्साइल, क्यों? क्योंकि उनके फादर ने कहा, जो उनका कर्म थे उन्होंने वो करे। और सिविक ड्यूटी, जब मान लीजिए वो एग्जाइल के बाद आए, 14 साल बाद आए, ठीक है, उसके बाद उनको बोला गया कि उनकी वाइफ के बारे में परेशान, उनको पता था वो चीज़, लेकिन तब भी उनको वो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक थी, पब्लिक डिमांड थी, जबकि उनकी वाइफ की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने जो है वाइस्ड नहीं दिखने के, क्योंकि वो नहीं थे, यही पब्लिक के लिए सिविक ड्यूटी उन्होंने निभाई। राजधर्म कहते हैं इनको, राजधर्म सबसे इंपॉर्टेंट, राजधर्म। अगर राजधर्म की कहीं पर बात आएगी तो वहाँ राम जी की बात आएगी। ठीक है। दूसरा सत्य, ट्रुथ। ट्रुथ इज नॉन नेग्लिजिबल, नॉन नेगोशिएबल, सॉरी, नॉन नेगोशिएबल। इंटीग्रिटी,
ठीक है। और कोई आप खुद भी सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए। सेक्रीफाइस कैसे, अल्ट्रुइज्म, एथिकल लीडरशिप। भाई शबरी के बेर भी खाए हैं भाई साहब। शबरी क्या थी, उनके मतलब शबरी जी को एक ऐसे दिखाया हुआ है वनरेबल सेक्शन के अंदर, सेक्शन जो कि एक ट्राइबल वुमेन थी, जिनको मतलब वो कहते थे ना कि अनटचेबल या फिर वैसे, उनके लिए उनके हाथों के बेर खाए हैं एक राजा ने। तो इससे क्या सीखने मिलता है, तुम कौन हो यार, हम कौन है, ठीक है। करुणा, करुणा मतलब क्या होता है, कंपैशन, डीप एम्पैथी, किसकी तरफ थी, इवन टुवर्ड्स एनिमी, ठीक है। तो इसमें ये करुणा किस में आ सकती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ सकती है, या फिर ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है इंसानियत, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। 5वां पॉइंट मर्यादा, मर्यादा मतलब होता है बाउंड्रीज, ठीक है। सिविल सर्विसेज डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब करेक्टर वाइज मान लीजिए फर्स्ट कौन है, राम जी, ही इज एन आइडियल मैन। आइडियल कौन थे, आइडियल किसके में आते हैं, अरिस्टोटल, आइडियल मैन या सोक्रेट्स। आइडियल मैन चोज एग्जाइल ओवर डिसोबेइंग फादर, मतलब ये कहते हैं कि इट्स बेटर टू चूज हार्डर ट्रूथ देन इजियर लाइफ, या फिर कोई हार्ड चीज़ है लेकिन सही है, राइट है, वो चूज करना चाहिए, ना कि इजियर रॉन्ग, समझिए। अपहेल्ड ट्रूथ एंड ड्यूटी ओवर कंफर्ट, वही चीज़ है, तो चलो ठीक है। प्रायोरिटाइज्ड पब्लिक ओपिनियन इन डिसीजन मेकिंग, वो एग्जाम्पल पर दे चुका मैं आपको, बार बार नहीं देने का मन करता मेरा वो चीज़ में, ठीक है। लीडरशिप एज पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ने मतलब उनको दिया यार, पब्लिक के अलावा बिना वो कुछ नहीं थे, उनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। मतलब सीता का जो सेकंड एग्जाइल था, ठीक है। ट्रीटेड इवन हिज एनिमीज विद डिग्निटी एंड फेयरनेस। तो ये किस किस में यूज़ हो सकता है आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं आप। पब्लिक ड्यूटी सिविल सर्विसेज में, मतलब अगर आपको लिखनी है तो दिस इज पर्सनल इमोशन, केस स्टडीज के अंदर भी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं उनका, पब्लिक जैसे केस स्टडी आती है तो उसके अंदर पर्सनल इमोशन वैसे पब्लिक ड्यूटी थी, तब ये लिखकर कि ये जो है ये एथिक्स आ रहा है क्वेश्चन में, ये हमारा क्या कहते हैं इसको, इशू नहीं, वो जो होता है एथिक्स के आपको फाइंड करना होता है उसमें केस स्टडीज के अंदर, ये चीज़ आ रही है, राम जी से मैं प्रेरणा लेता हूँ या फिर मैं उनको फॉलो करता हूँ और मैं जो है पब्लिक ड्यूटी का साथ दूंगा, समझ लिया। दूसरा सेक्रीफाइसिंग सेल्फ इंटरेस्ट, बिना मन के भी उन्होंने कुछ काम करिए क्योंकि वो पब्लिक सर्विंग कर रहे थे। एथिकल गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, लीडरशिप या गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद इनके भाई लक्ष्मण क्या आएंगे, ये डिवोटेड थे, किसको लेकर, भगवान जी को लेकर थे, राम जी को वैसे तो, एंड राइचियस सपोर्टर, गलत चीज़ों में नहीं सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो लॉयल्टी विद रिस्ट्रेन, जहाँ पर गलत लगेगा वहाँ पर रोकते भी थे, ठीक है। सर्विस विद ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब वही इंसानियत, ये नहीं था। सीता जी किस क्या प्रतीक है, ये किस चीज़ का है, स्ट्रेंथ का है, प्योरिटी का है, मतलब वो जब उन्होंने अपना वो लिया था क्या कहते हैं भारत माता से कि अगर मैं एकदम प्योर हूँ तो मुझे दफना लीजिए, अपने साथ ले चलिए माता, क्योंकि यहीं से प्रकट हुई थी वो, तो उन्होंने अपनी माँ को बोला था कि अगर मैं सही हूँ तो माँ मुझे अपने साथ ले चल, तो लेके गई थी जब वो धरती टूटी थी, याद आपको। प्योरिटी डिग्निटी इन एडवर्सिटी, ठीक है। कैसे अब लिखना है, मेंटेन्ड, सीता मेंटेन्ड, सीता जी सीता में, सीता माँ तो नहीं लिखेंगे आप। इनर स्ट्रेंथ ट्रूथ एंड ग्रेस, अनवेवरिंग मॉरल करेज। एक और ने दिखाई थी अभी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, वो क्या था, डी से नाम था उनका, द्रौपदी। फोर्टिट्यूड भाई मॉरल करेज, फोर्टिट्यूड मॉरल रेजिलियंस, ठीक है। फोर्थ करेक्टर कौन थे, हनुमान जी। डिवोशन किसको लेकर, राम जी को लेकर। डिस्क्रिशन जब वो वहाँ पे लंका गए थे। स्ट्रेटेजिक एथिक्स, लंका जला कर आए थे भाई और दिखा कर आए थे कि भाई मैं अगर एक दूत ऐसा कर सकता है तो वो तो मेरे भगवान जी है। सिंबल ऑफ सेल्फ लेस सर्विस, ये तो एकदम सच्चा भाई। लॉयल्टी विजडम, ठीक है। लक्ष्मण जी की तरह ये भी एथिकल जजमेंट सक्षम थे भाई। वायलेंस एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ये खिलाफ नहीं थे वायलेंस के, ये तो कहते थे काट पीट दो। राम जी थे ना वो तो अच्छे, मतलब ये भी अच्छे थे, ऐसे नहीं है। सिविल सर्वेंट लॉयल्टी में आ सकता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिस्क्रिशन इन एग्जीक्यूशन में हनुमान जी का हम यूज़ कर सकते हैं,
और ये तो उन्होंने भी कहा था शायद एस जयशंकर ने किसी उसमें इंटरव्यू में कि जो हनुमान जी थे वो हमारे सबसे पहले फॉरेन वो थे, क्या कहते हैं, क्या बनते हैं हम, ये फॉरेन ऑफिसर, डिप्लोमेट गए थे ना ये राम जी का वो लेकर। ठीक है, हमने कितना पढ़ लिया, राम जी पढ़ लिए, लक्ष्मण जी पढ़ लिए, सीता पढ़ ली, हनुमान जी पढ़ लिए, अब पांचवा जो है दशरथ जी। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, बिटवीन इमोशंस एंड ड्यूटी। बड़े मतलब बहुत दुखी थे ये तो जब भेजा था अपने बेटे को। फेलियर टू फोरसी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओथ एंड फेवरेटिज्म। एक इसमें मतलब वो भी आ जाती है, बाहुबली के अंदर वो नहीं थी, कौन सी थी माता बाहुबली के अंदर, गलत किया तुमने, देवकामी जो भी थी वो माता थी, उन्होंने मतलब बाहुबली को मतलब बिना जाने सच्चाई बाहुबली को बाहर निकाल दिया था और उनके अपने दूसरे बेटे को उन्होंने राजा बना दिया था, किंग। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसी के प्लानिंग कर इसको मरवा भी दिया। तो क्या हुआ, वही बड़ा इमोशनल करा था वो गाने ने। तो वही चीज़ है, जब हम फ्यूचर को फोर्स ही नहीं कर पाते ना तो दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, पॉलिटिकल मिस्टेक था दोनों में। बाहुबली तो आप एकदम करंट एग्जाम लग रहा है, आपने महाभारत या फिर रामायण नहीं देखी तो आपने बाहुबली तो देखी होगी, तो पॉलिटिकल मिस्टेक था, एकदम सेम चीज़ चल रही है दोनों में। और एथिकल फोरसाइट मिसिंग था। सिक्स्थ क्या कही, पावर मैनिपुलेशन। मतलब ये बहुत अच्छी थी लेकिन इनको बस वही ना कान भरे गए ना इनके, मैनिपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। जबकि इनका बेटा ने ना मतलब उनकी चप्पल जो है वो रखी थी राम जी की लाकर कि भाई मैं तो नहीं बैठ सकता इस कुर्सी पर, ये आपकी ही जगह है। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंसेज यूजेज यूज्ड लीगल बट एंड एथिकल अनएथिकल डिमांड। मतलब लीगल तो थी क्योंकि बोला हुआ था दशरथ ने कि आपके जो भी 3 वचन होंगे मैं वो मानने को तैयार हूँ, तो लेकिन लीगल था वो क्योंकि उस टाइम तो वही जो राजा कहते वही चीज़ लीगल बन जाएगी, लीगल था लेकिन अनएथिकल था। उसकी वजह से मतलब बहुत दुख सहे थे इन्होंने, खुद भी बहुत दुखी हुई थी। शो हाउ एम्बिशन विदाउट विजडम लीड्स टू हार। मतलब कितनी मतलब ये देख रहे हैं, मतलब एक कोई एपिक कहता है, कोई सच्चाई कहता है, चलो जो भी है, लेकिन क्या चीज़ें सिखाता है, मतलब ना गलत चीज़ें तो नहीं सिखा रहा ना कम से कम। लीड्स टू हार्म, पावर एब्यूज, डिसीजन अंडर इन्फ्लुएंस। ठीक है, अपने लास्ट है रावण जी। रावण जी भी बहुत बड़े, सबसे बड़े भक्त थे भाई। टैलेंट किसके, शिव जी के थे, टैलेंट विदाउट रिस्ट्रेंट, वही दुर्योधन जैसे ही हो गया। वैसे तो उसके अंदर आप कर्ण भी लिख सकते हैं, महाभारत में भी कर्ण भी एक बहुत अच्छे वो है, आ सकते हैं, लेकिन वो भी लॉयल्टी है, अनएथिकल लॉयल्टी उन्होंने चूज करी थी एथिक्स के ऊपर। रावण क्या था, ईगोइस्टिक, लस्ट, डिसरिगार्डेड धर्म। कितना समझाया मंडोदरी ने, नहीं माने, अनएथिकल लीडरशिप, लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अधर्म। ठीक है, अब जो एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, रामा एक्साइल टू अपहोल्ड प्रॉमिस एंड किंगडम्स डिग्निटी से हम क्या सीखते हैं, सिविल सर्वेंट, सैक्रिफाइस पर्सनल गेन टू अपहोल्ड इंस्टीट्यूशनल, मतलब हर चीज का कहीं ना कहीं यूजेज है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, एक वो है कोट है, दुर्लभम ही सदा सुखम। इसका मतलब ये होता है कि जो हैप्पीनेस है ना, एक लीनियर ट्रैजेक्टरी में नहीं चलती, वो चलती है ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट, इसका मतलब है कांस्टेंट हैप्पीनेस इज अ मिथ, इज इंडीड रेयर। ठीक है, थैंक यू।